हेलो दोस्तों, दो सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 3 और 4 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ऑप्शन ए है पायनियर, ऑप्शन बी है भारत मिहिर, ऑप्शन सी है बंगाली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। ऑप्शन ए है के.एम. पनिक्कर, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बंगाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मौलवी अहमद उल्लाह, ऑप्शन बी मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी, ऑप्शन सी है मौलाना वसीर और ऑप्शन डी है खुदा बख्श सिंह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। ऑप्शन ए है मुंबई अधिवेशन, ऑप्शन बी कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी नागपुर अधिवेशन और ऑप्शन डी है कोलकाता अधिवेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक वन तंत्र होता है, यही गलत है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन ए कार्बन चक्र, ऑप्शन बी जल चक्र, ऑप्शन सी नाइट्रोजन चक्र और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन चक्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी। ऑप्शन ई है वैशाली, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी राजगृह और ऑप्शन डी है पावापुरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी अंडमान द्वीप, ऑप्शन सी मरुस्थलीय क्षेत्र और ऑप्शन डी है लद्दाख। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी को ऑफशोर की घटना होती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है, ऑप्शन सी कह रहा है कि इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है और ऑप्शन डी कह रहा है कि इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे अधिकतम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल तरंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। तो कौन सही सुमेलित है बताना है दोस्तों। रेड क्लिफ भारत और चीन के बीच खींची हुई है, ऑप्शन बी है डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी है मैग्नेट रेखा फ्रांस और जर्मनी। तो यहाँ पे गलत यही है, मैग्नेट जो है वो फ्रांस और जर्मनी के साथ एकदम सही सुमेलित है। ये जो रेड क्लिफ है भारत और चीन, ये गलत है, डुरंड
भारत और पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। आइए, और वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, रेड क्लिफ, है ना। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी रॉकी, ऑप्शन सी आल्पस और ऑप्शन डी है एंडीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंडीज। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ऑप्शन सी है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी है ली कमीशन और ऑप्शन डी है हंटर कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना। यहाँ पे बी सी डी के जगह गलत गलत टाइप हुआ है, इससे परेशान मत होइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए है 22 अगस्त 1946, ऑप्शन बी है 24 अगस्त 1946, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1946 और ऑप्शन डी है 7 जुलाई 1946 को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक कह रहा है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कथन दो कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों का दोनों सही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पदावधि से, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के शपथ से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अच्छे से पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। यही गलत है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। कथन 2 कह रहा है कि इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। कथन 3 कह रहा है कि इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, 2 सही है 1 गलत है, ठीक ना। 1 और 3 गलत है, 2 सही है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? कथन 1 है वैधानिक तरलता अनुपात, कथन 2 है नगद आरक्षित अनुपात, कथन 3 है खुले बाजार की क्रियाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों का तीनों होंगे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए कृषि उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन बी है आसान कृषि ऋण, ऑप्शन सी है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और ऑप्शन डी है किसानों को प्रशिक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRVM अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन ए है डॉक्टर रघुराम राजन समिति, ऑप्शन बी है विजय केलकर समिति, ऑप्शन सी है विमल जलान समिति और ऑप्शन डी है NK सिंह समिति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NK सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन है सीता अध्यक्ष का संबंध था। ऑप्शन ए है प्रशासनिक विभाग, ऑप्शन बी धार्मिक विभाग, ऑप्शन सी भूमि कर विभाग और ऑप्शन डी है व्यवसाय व्यापार विभाग।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि कर विभाग से शीताध्यक्ष का संबंध। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज तरंगनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी महमूद गजनवी और ऑप्शन डी कह रहा है अकबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। अगला है उतबी कौन था। तो उतबी जो है ये एक इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है शेर शाह के बारे में कौन कथन सत्य है। इनमें से कथन को चुनिए जो शेर शाह के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो शेर शाह के बारे में ये ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई। ऑप्शन ए है देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी है अच्युत देवराय, ऑप्शन सी है कृष्ण देवराय और ऑप्शन डी है देवराय प्रथम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण देवराय। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फास्फोलिपिडस और ऑप्शन डी है डीएनए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। तो ऑप्शन ए है ग्रेना, ऑप्शन बी है स्टोमा, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट और ऑप्शन डी है ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना में। अगला क्वेश्चन है हेलोफाइट्स होता है, हेलोफाइट्स क्या होता है बताना है, बताइए इसको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं वो हेलोफाइट होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। कुट 1 में कह रहा है पीसीआर, कुट 2 में कह रहा है रीपा, कुट 3 में कह रहा है CD4 और कुट 4 में कह रहा है एलिसा। तो बताना है इनमें से कौन सा कुट सही है और एड्स में कौन सा कुट का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें 1, 3 और 4 जो है वो एड्स के लिए टेस्ट किया जाता है। पीसीआर टेस्ट हुआ, CD4 हुआ और एलिसा रिफानी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी AB और ऑप्शन डी है O। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, AB। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी पर्टूसिस और ऑप्शन डी है टिटनेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीलिया। अगला क्वेश्चन है अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के 1 अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं। ऑप्शन ए 2 न्यूट्रॉन के, ऑप्शन बी 2 इलेक्ट्रॉन के, ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन के और ऑप्शन डी है 2 पॉजिट्रॉन के। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रोटॉन के। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ऑप्शन ए प्रथम गतिकी नियम, ऑप्शन बी द्वितीय गतिकी नियम, ऑप्शन सी तृतीय गतिकी नियम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गतिकी नियम। अगला है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है। ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी पहले बढ़ती है फिर घटती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी यूरेनियम और ऑप्शन डी है
पोलोनियम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलोनियम। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन ए, पानी। इसका करेक्ट आंसर ही पानी है। ठीक, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफीन होता है ऑप्शन ए कार्बन का मिश्र धातु, ऑप्शन बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ऑप्शन सी कार्बन का संभारिक और ऑप्शन डी है कार्बन का समस्थानिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 मई, ऑप्शन बी 12 जून, ऑप्शन सी 9 मई और ऑप्शन डी 14 जून। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 जून। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। आइए इसे सुमेलित करते हैं। ठीक, तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है गांधीनगर में है। कहाँ है? गांधीनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में। ठीक, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? दिल्ली में। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी शैव, ऑप्शन सी जैन और ऑप्शन डी है बौद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए वेंकटरमन कृष्ण, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन सी BS नयपाल और ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेंकटरमन रामकृष्ण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य है उसे आप लोग PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि एग्जाम के लिए ये सब भी जो तथ्य हैं ये ज़रूरी है। एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोग PDF को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर की भी साथ साथ डाल दिया गया है, आप लोग मिला लीजिएगा सेट लगा के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1986 और ऑप्शन डी है 1989। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1986। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी झील और ऑप्शन डी है बगीचा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बगीचा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ऑप्शन ए जलवाष्प, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी है ओजोन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है? ऑप्शन इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी रामेश्वरम और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और ऑप्शन सी है पर्ण पर्वतीय वन और ऑप्शन डी है मैंग्रोव वन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कथन एक है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। कथन दो कह रहा है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो इस कौन सा कूट सही है ये बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। अगला है, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। अगला क्वेश्चन है, मानसून निवर्तन होता है। मानसून निवर्तन
उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। मानसून निवर्तन उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला का राजधानी जो है काराकस है। कहाँ है? काराकस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भारत चक्रवात, ऑप्शन बी चीन टाइफून, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया विली विली और ऑप्शन डी है अमेरिका वागियो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका वागियो, ठीक है। भारत में क्या बोलते हैं? चक्रवात, चीन में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विली। अगला क्वेश्चन है कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा के पास, ऑप्शन बी ध्रुवीय क्षेत्र के पास, ऑप्शन सी कर्क एवं मकर रेखा के बीच और ऑप्शन डी ठंडे समुद्री तट के पास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, किनसे संबंध है बताइए? स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मूल कर्तव्यों से है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है न्यायोचित एवं मानवीय कर दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 42 में किया गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक कह रहा है इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। कथन 2 कह रहा है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। कथन 3 कह रहा है इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। तो बताइए उपयुक्त कथन में कौन सा गलत है? तो इनमें जो कथन गलत कथन है वो कथन सभी के सभी हैं, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 9%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15% और ऑप्शन डी 25%। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15%। अगला क्वेश्चन है रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? ऑप्शन ए मूल क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी अपीलीय क्षेत्राधिकार और ऑप्शन डी है सलाहकार क्षेत्राधिकार। इसका करेक्ट आंसर होगा न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1984 और ऑप्शन डी 1989। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो वो जो अधिनियम था वो भारत शासन अधिनियम 1919 था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है बताना है। बताइए आप लोग, लगाइए अपना आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 78 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वो देश जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दक्षिण कोरिया, लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लैम के नाम से कौन जाना जाता है? दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 फरवरी को, ऑप्शन बी 22 मार्च को, ऑप्शन सी 5 जून को और ऑप्शन डी है 11 जुलाई को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च को। अगला है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? बताना है, बताइए। ये हुआ था बनारस अधिवेशन 1905 में। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 3 जून 1947, ऑप्शन बी 14 जून 1947, ऑप्शन सी 19 जुलाई 1947 और ऑप्शन डी है 14 अगस्त 1947 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेवेल। अगला क्वेश्चन है
मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? तो उन्हें फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। अगला है, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है। ऑप्शन ए है वी.एस. नौपाल, ऑप्शन बी है थियोडोर मॉरिसन, ऑप्शन सी है आर.सी. दत्त और ऑप्शन डी है एम.जी. रनाडे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी.एस. नौपाल। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो सूरत की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1775 को सूरत की संधि 1775। पूना की संधि कब हुई थी? 1817 में। पूना की संधि 1817। और पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। और देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 में। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृच्छकटिकम। अगला क्वेश्चन है, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। अगला है, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए चोल शासक, ऑप्शन बी पल्लव शासक, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट शासक और ऑप्शन डी चालुक्य शासक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव शासक। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह कथन किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरियन। अगला है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस। अगला है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वृक्क में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 55 से 60%। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। एक पौधे में पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन और ऑप्शन डी परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए असंजक बल, ऑप्शन बी गुरुत्व बल, ऑप्शन सी नाभिकीय बल और ऑप्शन डी है ससंजक बल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ससंजक बल। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रतिफल, ऑप्शन बी अवकारक, ऑप्शन सी अभिकारक और ऑप्शन डी है ऑक्सीकारक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, OH- आयन। यहाँ पे OH+ आयन है, ठीक, सॉरी H+ आयन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू के रस का pH मान कितना होगा ये बताना है। बताइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.2 pH मान नींबू का। अगला है,
बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यानता के कारण। बादल और वायुमंडल का तैरना श्यानता के कारण होता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में जो पनपती है पौधा उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जियोफाइटस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? ऑप्शन ए रूस एवं फिनलैंड, ऑप्शन बी रूस एवं चीन, ऑप्शन सी रूस एवं अलास्का और ऑप्शन डी है रूस एवं स्विट्जरलैंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस एवं फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मई, ऑप्शन बी 17 मई, ऑप्शन सी 22 मई और ऑप्शन डी है 25 मई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2013 और ऑप्शन डी है 2015। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2007 को। अगला है और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CPI। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका भी कुछ स्मरणीय तथ्य है जो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा PDF को डाउनलोड करके, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।